Hello students, welcome on my YouTube channel Barnaul Science and this is me ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह है एक्चुअल में वह टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफ़र, है ना। तो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का है, वह क्या कर रहा है, वह स्टोन को थ्रो करता है ना। और स्टोन का मास कितना है, वह 2 kg है। ये लड़का स्टोन को थ्रो कर रहा है। ये लाल ऐसा जो आप देख रहे हो ये स्टोन है इस लड़के के हाथ में। तो इसको फेंकता है। तो ये जो फेंकता है किस वेलोसिटी से स्टोन को फेंक रहा है, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जो है इस स्टोन को फेंकता है। और ये स्टोन जो है एक फ्रोज़न लेक है, उसी के सरफेस के अक्रॉस जो है ये स्टोन फिसलता हुआ आगे बढ़ता है ना, कुछ इस तरह से। अभी हम लोग देखेंगे एनिमेशन में। तो ये जो लेक देख रहे हैं, जो काली ऐसी जो लकीर है, ये फ्रोज़न लेक सरफेस है और इसी पर ये स्टोन फेंक रहा है ये लड़का। तो ये लड़का जो स्टोन फेंकता है ना, तो क्या होता है कि ये जो स्टोन है ना, ये स्टोन जो होता है 100 मीटर का जब डिस्टेंस कवर किया ना, तब ये जाके स्टोन क्या वह रुक गया, यानी रेस्ट पर आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो यह स्टोन क्या वह रेस्ट पर आ गया। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, आप लोग को मैं क्वेश्चन अभी समझा देता हूँ, खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके। नहीं बनेगा तब वीडियो को फिर से प्ले करके सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए क्या मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, अपोजिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यानी कि हमें वह फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, उस अपोजिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है जिसके कारण ये पत्थर जो है, ये स्टोन जो है कुछ 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करके क्या वह रुक गया, है ना। तो इस अपोजिंग फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। यानी कि हमको एक तरह से ये अपोजिंग फोर्स आखिर क्या होगा, ये अपोजिंग फोर्स क्या हो सकता है, वही स्टोन और फ्रोजन लेक सरफेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही हुआ ये अपोजिंग फोर्स, है ना। तो इसी के कारण क्या हुआ, पत्थर कुछ दूर 100 मीटर तक गया और फिर क्या हुआ, ये रुक गया, है ना। इसी एफ को हमको निकालना है, इसी फोर्स को, अपोजिंग फोर्स को हमको निकालना है। ठीक है। तो ये अपोजिंग क्यों हुआ, क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है। ये किधर लग रहा है, जिधर स्टोन का मोशन हो रहा है उसके उल्टा डायरेक्शन में ये अपोजिट फोर्स एफ लग रहा है। तो इससे क्या हुआ, ये स्टोन में रिटार्डेशन हो रहा है, यानी धीरे धीरे वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर है। तो मास ऑफ द स्टोन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वह दिया हुआ है 2 किलोग्राम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टोन का मास कितना है, 2 kg है। फिर क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वह 40 मीटर पर सेकेंड है। देखिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोशिश किए होंगे तभी सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया यहाँ 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड और स्टोन का मास हो गया 2 किलोग्राम। ठीक। अब कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसने जो है 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, है ना। ये जो गया स्टोन आगे की तरफ, ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब कहता है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके अनुसार हम कह सकते हैं, ये सब डाटा जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम कहाँ से ये सब डाटा लाएं, क्वेश्चन से लाएं। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अनुसार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as, है ना। v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन हम क्यों खड़ा किए, ये इक्वेशन इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या निकालना है, ए निकालना है, यानी एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम कह सकते हैं वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, फाइनल तो बॉल यहाँ के रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉल यहाँ पर जब आई तो ये रुक गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया बॉल का, 40 मीटर पर सेकेंड, यानी जब बॉल यहाँ से छूटा तो इस समय इस जगह जो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इस जगह इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हुई। तो ये क्या हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ठीक है। 2 इंटू एसलेशन, एसलेशन हमको पता नहीं है, ये हमको अभी निकालना है। और 100 मीटर ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हुआ,
जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो, या कहिए डिस्प्लेसमेंट कहिए, इसको ज़्यादा बेटर होगा, है ना। 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया ये। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब आगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1600 दैट इज इक्वल टू 2a इंटू 100, है ना। क्योंकि ये हमको क्या आया है, 0 स्क्वायर 0 हो गया, ये 40 इंटू 40 कितना हो गया 1600, -1600 ये हो जाएगा, ये हो गया 2a/100। तो -1600 दैट इज इक्वल टू 2a इंटू 100। अब क्या हुआ, अब हम एसेलरेशन क्या कह सकते हैं, एसेलरेशन हो गया -1600/200, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं एसेलरेशन इज इक्वल टू -1600/200 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, ये हो गया -8 मीटर पर सेकेंड। इसको काट के हटा देते हैं, इसको भी काट के हटा देते हैं। तो ये हो गया एसेलेरेशन कितना निकला, -8 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन का क्या मतलब हुआ, माइनस साइन का ये मतलब हुआ कि स्टोन आगे के तरफ बढ़ रहा है, यानी इस पर एसेलरेशन किधर लग रहा है, पीछे के तरफ लग रहा है। तो जो एसेलरेशन मोशन के खिलाफ लगे, उसके उल्टा डायरेक्शन में लगने लगे, उस तरह का एसेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोल रहे हैं। इसीलिए ये धीरे धीरे रिटार्ड होते होते 0 हो गया वेलोसिटी। तो अब समझ में आया। तो एसेलरेशन में निगेटिव आया, यानी कि ये क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, है ना। क्लियर है। तो मेरा रिटार्डेशन क्या निकला, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला। तो मान लीजिए कि फोर्स जो कि अपोज कर रहा है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि फोर्स जो अपोज कर रहा है स्टोन के मोशन को, वह फोर्स F है। वह फोर्स कितना है, वह फोर्स F है जो कि स्टोन के मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो F जो है वह क्या होगा, वह होगा मास इंटू एसेलरेशन। फोर्स क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मास इंटू एसेलरेशन हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। तो दैट इज इक्वल टू, यही हुआ न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन, है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन इसी को कहा जाता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन बोलते हैं। तो ये कितना होगा, ये होगा 2 इंटू -8, क्योंकि अभी अभी हम लोग पता किए कि एसेलरेशन क्या है, दरअसल में रिटार्डेशन है, तो यहाँ लग गया -8। और 2 क्या है, यह मास है इस किसका, इस स्टोन का जो रेड कलर से हम दिखा रहे हैं। तो मास को एसेलरेशन से जब गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, F यानी फोर्स निकलेगा। यानी हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिला, -16 न्यूटन का फोर्स मिला। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि जिस तरफ ये बॉल जिसका वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है, तो निगेटिव यानी उसका उल्टा डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, उसका उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है, यानी ये कैसा फोर्स हो गया, या एक रिटार्डिंग फोर्स हो गया है। यानी कि जिधर मोशन हो रहा है बॉल का, उसके उल्टा डायरेक्शन में ये F फोर्स लग रहा है, यानी ये रिटार्डिंग फोर्स है। यानी ये क्या लाएगा, ये रिटार्डेशन लाएगा। यानी फाइनली ये बॉल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा फाइनल पॉइंट पे, तो यह 0 हो जाएगा। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, है ना। तो यही हमको कैलकुलेट करना था, यही हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तब अब चलते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन करके निकाल लिए। यानी ट्रिक क्या था इस क्वेश्चन में, देखिए न्यूमेरिकल बना लेना और सॉल्यूशन देख लेना कुछ नहीं, बल्कि उसके अंदर जो आत्मा छिपी हुई है, उसके अंदर जो कोर है उसका जो ट्रिक है उसके भीतर, उसको समझना है। ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक है कि जैसे बोला कि ऐसे रिटार्डिंग फोर्स निकालिए, जो फोर्स इसको लग रहा है इस स्टोन के ऊपर, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो ये फोर्स निकालने के पीछे ट्रिक है ये कि मास तो दिया हुआ है, तो हमको खाली एसेलरेशन निकालना है। बस एसेलरेशन को क्या किया हम, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लिए, है ना। बाकी सब पैरामीटर्स दिए हुए क्वेश्चन में सबको फिट किए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो हमको एसेलरेशन निकल गया। एसेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई किए तो हमको रिटार्डिंग फोर्स निकल गया। रिटार्डेशन पहले निकाले, फिर रिटार्डिंग फोर्स निकल गया। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद कोशिश कीजिएगा बनाने की। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनेगा तो जो है सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए शुरू करते क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पाइप है
जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये जो ब्लिंक कर रहा है ना ये एरिया कितना है, ये एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। किसका, इस पाइप का ये एरिया हुआ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इस पाइप से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। क्या हो रहा है, इस पाइप से वाटर जो है ना बाहर फ्लो कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो ये क्या हो रहा है, ये पाइप से वाटर जो है बाहर निकल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ये सेम पाइप है तीनों। मैं इस पाइप की 3 अलग अलग कंडीशंस को दिखा रहा हूँ। ये हो गया इनिशियल कंडीशन, ये हो गया फाइनल कंडीशन, और ये हो गया, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही एक रिपीटेटिव एनिमेशन बता दिया बीच का कंडीशन दर्शाने के लिए कि पानी जब निकल रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, समझिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, कि एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी ये जो एरिया है ना इस पाइप का, ये जो एरिया है ये कितना है, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और पानी जो है इस पाइप से बाहर निकल रहा है किस रफ्तार से, ये रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से पानी जो है इस पाइप से बाहर निकल रहा है। ठीक है, और कह रहा है डेंसिटी जो है पानी का वह कितना है, वह है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये पानी की डेंसिटी हो गई। तो अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस फोर्स को कैलकुलेट कीजिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी इस पाइप को स्टेडली होल्ड करने के लिए। पाइप को स्टेडली होल्ड करने के लिए आपने देखा हो ना, फायर फाइटर्स लोग बहुत कस के पाइप को पकड़ते हैं। जैसे ही वो उनका ऑन होता है सिस्टम, तो उनका जो हॉस पाइप होता है उससे इतना पानी फोर्स से निकलता है कि वो अगर ताकत से उसको नहीं पकड़ेंगे ना तो पाइप को संभाल नहीं पाएंगे। तो वही हाल यहाँ हो रहा है। तो इसीलिए पाइप जो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से निकल रही है ना, तो बहुत ज़्यादा पाइप जो है वो जो इजेक्टिंग वाटर है वो जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तो उसको जो है पकड़ना होगा कस करके पाइप के मुंह को, तभी जो है वो पाइप स्टेडी रह पाएगा, है ना। तो उसको स्टेडी रखने के लिए वही पता करने का रहा कि कितना फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा उस पाइप को स्टेडी रखने के लिए, यही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ना न्यूटन सेकेंड लॉ पर आधारित है, बेस्ड है। चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप खुद बनाने की कोशिश किए होंगे, नहीं किए होंगे जो आलसी हैं वो नहीं किए होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लो सॉल्यूशन। लेकिन मैं कहूँगा कि आलस छोड़ो और थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो। ठीक है, तो सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को बोल रहा हूँ। चलो अब आते हैं कि मान लीजिए कि वॉल्यूम जो पानी का बाहर निकल रहा है डेल्टा टी टाइम में, वह वॉल्यूम मान लीजिए डेल्टा वी है। मतलब कह रहा है कि डेल्टा टी टाइम में, यानी कि मान लीजिए कि इस पाइप से ये जो एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम निकला, ये वाटर का एक स्ट्रीम निकल रहा है, आगे जाके क्या होगा, ये झरना की तरह ऐसे गिरने शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो वाटर का एक स्ट्रीम निकला ना, इतना सा जो ये स्ट्रीम निकला, ये सिलिंड्रिकल शेप का है, पानी का ये जो स्ट्रीम निकल रहा है सिलिंड्रिकल शेप का है। तो इसका ये कितना समय में निकला, ये डेल्टा टी टाइम में निकला। यानी डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स लेंथ का एक वाटर स्ट्रीम जो है इस हॉस पाइप से बाहर निकला। और इसका वॉल्यूम कितना बोला जा रहा है, इसका वॉल्यूम बोला जा रहा है डेल्टा वी। ये जो पोर्शन है ना पानी का जो बाहर निकला है अभी अभी पाइप से, ये देख रहे हैं, ये इतना सा जो पोर्शन बाहर निकल रहा है पाइप से, ये कितने समय में निकला, डेल्टा टी समय में निकला। और इसकी इस पोर्शन की लेंथ कितनी है, डेल्टा एक्स है, और इसकी वॉल्यूम कितनी है, वो डेल्टा वी है। क्लियर है बात क्वेश्चन में? ठीक है, और किस रफ्तार से निकल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से निकला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा वी है, ये जो पाइप, ये जो पानी का जो ये जो पोर्शन है, इतना सा जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है वाटर का जो बाहर निकला हुआ है पाइप से, इसका वॉल्यूम मान लिए डेल्टा वी। तो ये डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये या कहिए ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ना, इसको जब गुना करेंगे किससे, इस वाटर, ये जो सिलिंड्रिकल वाटर है, ये सिलिंड्रिकल शेप का जो ये वाटर जो बाहर निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है पाइप से, इसका जो इतना सा वाटर का जो इतना सा जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, डेल्टा एक्स लेंथ है। तो जब इस क्रॉस सेक्शन ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स लेंथ से, है ना। ये डेल्टा एक्स लेंथ पानी का वाटर स्ट्रीम का जो है डेल्टा टी टाइम में बाहर निकला। तो ये जो डेल्टा वी जो है, यानी कि ये इतना सा जो वॉल्यूम हुआ पानी का, ये जो पाइप से बाहर इजेक्ट हुआ,
तो ये जो है कितना वॉल्यूम हुआ, ये डेल्टा वी वॉल्यूम ये कितना हुआ, ये हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इनटू डेल्टा एक्स, यानी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया को किससे गुना किए, डेल्टा एक्स से गुना किए। डेल्टा एक्स क्या हुआ, यही डेल्टा एक्स हो गया इतना पोर्शन पानी का जो कि बाहर निकला। ठीक है, इतना पोर्शन पानी का जो कि बाहर निकला, और ए क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ क्या देगा हमको, वॉल्यूम देगा। तो यही हो गया डेल्टा वी वॉल्यूम, यानी कि उस वाटर का वॉल्यूम हुआ जो वाटर स्ट्रीम बाहर निकल रहा है सिलिंड्रिकल रूप में पाइप से, है ना। तो वही डेल्टा वी हुआ। क्लियर हो गई बात। तो अब हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा वी वॉल्यूम है ये क्या हो गया, ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डेल्टा एक्स लेंथ। तो ये जो पानी का जो लेंथ हुआ, ये जो वाटर स्ट्रीम का जो लेंथ हुआ जो पाइप से बाहर निकला, ये कितना होगा, ये होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। यही ना हो गया डिस्टेंस या लेंथ, कितना हुआ, वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी टाइम, यानी डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो लेंथ निकला पानी का, यानी डेल्टा एक्स लेंथ जो निकला वाटर स्ट्रीम का, वो कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे, वेलोसिटी को, यानी ये 20 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी को डेल्टा टी टाइम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको निकल जाएगा पानी के स्ट्रीम का वह लेंथ, वह डेल्टा एक्स लेंथ जो बाहर निकल चुका है पाइप से। ठीक है, तो यही इसका मतलब हुआ। तो इसका मतलब हुआ, तो हम कह सकते हैं कि आगे अब हम कहेंगे कि मान लीजिए कि मास जो है पानी का जो कि बाहर निकल रहा है पाइप से डेल्टा टी टाइम में, वह क्या है, वह एम मास है। यानी डेल्टा टी टाइम में ये एम मास हुआ, इतना सा जो पानी निकला ना बाहर, ये जो वाटर का जो स्ट्रीम बाहर निकला जिसकी वॉल्यूम है डेल्टा वी वॉल्यूम है, इसका मास मान लीजिए कि इसका मास है एम। ठीक है, इतना एम मास का पानी जो है बाहर निकल गया पाइप से। तो एम मास, ये जो मास हुआ, ये क्या हो जाएगा, पानी का डेंसिटी को जब हम गुना करेंगे किससे, इस इतने से सिलिंड्रिकल पोर्शन जो ये वाटर का, ये जो इतना सा वाटर जो बाहर निकल गया है, इसके साथ इसका जो वॉल्यूम है डेल्टा वी वॉल्यूम, उसके साथ जब पानी के डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मास मिलेगा उस पानी का जो अभी सिलिंड्रिकल स्ट्रीम के रूप में बाहर निकल चुका है इतना। तो इस बाहर निकले हुए पानी का हमको मास मिल जाएगा, एम मास हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एम मास जो है इस बाहर निकले हुए पानी का, वह क्या हो जाएगा, वह पानी के डेंसिटी के जब हम गुना करेंगे किससे, इतने से पानी, ये जो इतना डेल्टा वी वॉल्यूम वाटर है जो बाहर निकला, ये इसका ये डेल्टा वी वॉल्यूम से जब हम इस पानी के डेंसिटी को गुना करेंगे, ये कितना है, ये क्या है, इतना सा ए इंटू वी इंटू डेल्टा टी। तो ये इतना सा जो है ना डेल्टा वी वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये ए इंटू वी इंटू डेल्टा टी, इतना सा वॉल्यूम को जब हम डेल्टा वी वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डेंसिटी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मास मिलेगा, है ना। हमको पानी का क्या मिल जाएगा, हमको मास मिल जाएगा। तो मास क्या हो जाएगा, हमारा मास हो जाएगा, तो ये मास हो गया हमारा उस पानी का उस स्ट्रीम का, उस वाटर स्ट्रीम का ये मास हो गया जिसका वॉल्यूम डेल्टा वी है, और जो ये बाहर इतना सा डेल्टा एक्स पोर्शन जो पानी बाहर निकला ना, इसी का मास हो गया एम। तो अब कह रहा है कि मान लीजिए कि फाइनल मोमेंटम जो है पानी का जो बाहर निकल चुका है, उसका फाइनल मोमेंटम जो बाहर निकला पाइप से डेल्टा टी टाइम में, उसका फाइनल मोमेंटम तब क्या होगा, वह होगा पी एफ कहलाएगा। यानी इतना सा पानी जो बाहर निकल गया, इतना सा डेल्टा एक्स पानी, या कहिए डेल्टा वी वॉल्यूम का पानी, या कहिए कि एम मास जो है इस पानी का, इतना सा जो पानी बाहर निकला, तो कह रहा है कि इस पानी का इतने से पोर्शन का जो है ना मोमेंटम कितना होगा, मतलब कि इतने से पोर्शन में कितना मोशन मौजूद है। इतना सा जो पोर्शन है पानी का, ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है जो कि बाहर निकल गया पाइप से, इस सिलिंड्रिकल पोर्शन का, बाहर निकले हुए सिलिंड्रिकल पोर्शन का जो है इसका जो है मोमेंटम, यानी कि इसमें कितना मोशन मौजूद है, कितना मोशन इसके भीतर मौजूद है, कंटेन करके रखा हुआ है इसने, है ना। तो ये कितना होगा, यही तो होगा हमारा फाइनल मोमेंटम, है ना। इतना सा जब बाहर निकल गया तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, पी एफ हो गया। यानी इतने से पोर्शन में ये डेल्टा वी वॉल्यूम
सिलिंड्रिकल पोर्शन जो पानी का पाइप से बाहर निकला, इसका जो मोमेंटम होगा पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम, वह होगा मास इनटू वेलोसिटी। यानी इस पानी का मास को हम इस पानी के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। और मान लीजिए कि इनिशियल मोमेंटम जो है वाटर का, वह जो है इनिशियल मोमेंटम वाटर का क्या है, वह है पी आई। यानी कि ये हो गया वाटर का इनिशियल मोमेंटम। ये जो वाटर है ना, सॉरी, ये जो वाटर है, तो इस वाटर का इनिशियल मोमेंटम को हम दर्शा रहे पी आई से। फाइनल मोमेंटम तो निकल गया मास इनटू वेलोसिटी, इतना सा मास जो बाहर निकला है। लेकिन इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इस समय का, ये वह इनिशियल टाइम जब कोई भी पोर्शन पानी का वो बाहर नहीं निकला था, है ना, तब था ये मोमेंट कौन सा, इनिशियल मोमेंट। और ये इनिशियल टाइम था। और फाइनल टाइम क्या था, जब इतना एम मास जो है या डेल्टा वी वॉल्यूम या डेल्टा एक्स लेंथ जो है से वाटर स्ट्रीम का, सिलिंड्रिकल वाटर स्ट्रीम का जो है बाहर निकला, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। अभी जो मोमेंटम होगा ना, इसके भीतर जितना मोशन कंटेंट होगा वह कहलाएगा फाइनल मोमेंटम। वह क्या कहलाएगा, फाइनल मोमेंटम यानी पी एफ कहलाएगा। और जब पाइप से कोई भी पानी बाहर नहीं निकला है, वो इंस्टेंट क्या कहलाएगा, इनिशियल टाइम। और उस समय जो मोमेंटम होगा वो क्या कहलाएगा, इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी आई कहलाएगा। ठीक है, सॉरी। तो हम कह सकते हैं कि पी आई ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियली कोई भी वाटर स्ट्रीम जो है ना, वह पाइप से बाहर नहीं निकला है। कोई भी वाटर का पोर्शन पाइप से बाहर नहीं निकला है, तो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो होगा, है ना। क्योंकि मास जो है अभी ज़ीरो है, तो पूरा मोमेंटम ही ज़ीरो कर देगा। ठीक है, तो पी एफ जो है वह क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम हुआ एम इंटू वी, और पी आई क्या हुआ, ज़ीरो हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम को मान लिए हम डेल्टा पी, है ना, चेंज इन मोमेंटम मान लिए डेल्टा पी। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, हम बोले थे कि चेंज हमेशा क्या होता है, चेंज हमेशा होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यही वह चेंज इन मोमेंटम, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम यह हो जाएगा फाइनल मोमेंटम यानी कि एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी कि ज़ीरो। तो ये फाइनली हमको चेंज इन मोमेंटम कितना निकला, ये निकला मास इनटू वेलोसिटी। यही हुआ चेंज इन मोमेंटम। मास तो अभी अभी हम लोग निकाल चुके थे, है ना। मास हम लोग क्या निकाले थे, मास निकाले थे रो इंटू ए इंटू वी इंटू डेल्टा टी। इतना सा पोर्शन क्या था, मास था। किसका मास, इस डेल्टा वी वॉल्यूम वाटर का मास, ये जो कि डेल्टा टी टाइम में निकला है, जिसका लेंथ डेल्टा एक्स है। जो पाइप से इतना सा पोर्शन पानी का जो वाटर का जो स्ट्रीम है जो बाहर निकला है, उसी का ये क्या हुआ, ये मास हो गया, इतना सा बड़ा मास हो गया इसका। और ये क्या हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया। किसका, ये जो स्ट्रीम बाहर निकला है, ये किस वेलोसिटी से बाहर निकला है, 20 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो। तो अब क्या हुआ, अब हम इस फॉर्मूला को कह सकते हैं कि यही हुआ डेल्टा पी मास इनटू वेलोसिटी, यानी चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि जो फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा इस पाइप को स्टेडीली होल्ड करने के लिए, इस पाइप को स्टेडीली होल्ड करने के लिए जिस फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, मान लीजिए वो फोर्स F है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं F दैट इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ के अनुसार क्या कहलाता है, फोर्स होता है दरअसल में टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, डेल्टा पी, और चेंज इन टाइम क्या हुआ, डेल्टा टी। तो हम जान रहे हैं डेल्टा पी अभी अभी निकाल चुके हैं, ये है ना, ये हम लोग क्या निकाले, डेल्टा पी निकाले। और डेल्टा टी क्या हो गया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम यानी टाइम इंटरवल हुआ, यही हुआ डेल्टा टी। तो ऊपर में ये है, नीचे में ये है, तो क्या होगा, डेल्टा टी और डेल्टा टी कट जाएगा, ख़त्म हो गया। तो फाइनली एफ मेरा क्या निकला, एफ हो गया रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, है ना। यही हमारा हो गया एफ यानी कि फोर्स। यही वो फोर्स हो गया जिसकी ज़रूरत पड़ेगी इस पाइप को स्टेडी रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए इतना ही फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेंसिटी पानी का 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू एरिया कितना था, 30 सेंटीमीटर था। तो मीटर में फिर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो मीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वह हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वेलोसिटी स्क्वायर डाल दिए। इसको अब हम लोग ये
सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, F इजकल टू 3 इंटू 400 है ना, जो कि क्या हो गया 1200 न्यूटन हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये पानी जैसे ही बाहर की तरफ इजेक्ट करेगा ना तो ये क्या करेगा, ये निकलता हुआ पानी जो है ना वेग से निकल रहा है ना, तो ये क्या करेगा, ये इस तरफ जो है ना इस डायरेक्शन में, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको जो है दिखाई दे और समझ में आए, नहीं तो ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये पानी बाहर निकल रहा है इस तरफ, तो ये निकलता हुआ जेट जो है पानी का जो बाहर निकल रहा है ना, ये इस तरफ जो है ना एक फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा, F फोर्स लगाएगा, ये F फोर्स लगाएगा, यानी इस पाइप को इस तरफ ठेलेगा, है ना, एक्शन रिएक्शन चलेगा। तो ये पानी बाहर निकल रहा है और ये पानी क्या करेगा, इस पाइप को इधर ठेलेगा। तो एक आदमी को क्या करना होगा, पाइप को इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाना होगा पाइप के ऊपर, तब जा करके ये पाइप क्या रह पाएगा, स्टेबल रह पाएगा, स्थिर रह पाएगा। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1200 न्यूटन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब बात समझ में आई, यानी कि इस आदमी को जो है पाइप को होल्ड करके रखना होगा। हाँ, ये 1200 न्यूटन जो है, ये इसको होल्ड करके 1200 न्यूटन का फोर्स लगा करके इसको होल्ड करके जो है रखना पड़ेगा। यही वो 1200 न्यूटन फोर्स हुआ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी टू होल्ड द पाइप स्टेडी, है ना। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आएगा, बहुत कुछ सीखे होंगे आप लोग, है ना। तो अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, देखिए एक एक वीडियो के पीछे मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी शिद्दत से एक एक एनिमेशन को क्रिएट करता हूँ। अभी पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक भी ऐसा डेडिकेटेड चैनल, चाहे कितना बड़ा भी चैनल क्यों ना हो, एक भी ऐसा डेडिकेटेड चैनल नहीं है क्लास 11th और 12th के लिए जो कि कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल एनिमेटेड और इजी और इंटरेस्टिंग वे में कुछ इस तरह से प्रेजेंट करे। तो ये एकमात्र पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो पूरे सिलेबस का और पूरी तरह से डेडिकेटेड वे में पूरे सिलेबस का जो है एनिमेटेड फॉर्म में जो है पूरे सिलेबस को प्रेजेंट करने वाला एकमात्र इंडिया का यूट्यूब चैनल, वो है बर्नॉल साइंस। तो आप हमारे इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट्स ज़रूर लिखिए, अच्छा है बुरा है जो भी है आप लिखिए। आपके बुरे कमेंट्स का भी मैं स्वागत करूंगा, उससे मुझे काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि वीडियो की क्वालिटी कितनी और इम्प्रूव करनी है ना। और अगर आपके कमेंट्स अच्छे हैं तो उससे हमें इनकरेजमेंट मिलेंगे, कमेंट्स अगर क्रिटिसिज्म से भरे हैं तो उससे हमें अपने लूप होल्स का पता चलेगा। ठीक है, ओके। तो इसी नोट के साथ मैं अब अलविदा चाहूँगा, है ना। तो मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।